धोखा नहीं खाऊंगी, सिर्फ लेमन मैक्स बार लाऊंगी। लेमन मैक्स बार। मोहम्मद हाशिम लाशारी, ब्यूरो चीफ, स्टार रंग न्यूज़, हैदराबाद। रिपोर्ट शामिल करते हैं कि ऐसी चीज़ के बारे में जो हमारे मज़हब इस्लाम में इस जानवर का नाम देना हराम समझा जाता है। कहते हैं इसका नाम लेने से इबादत कबूल नहीं होती। जी हाँ, वो जानवर है सूअर। हरूफ आम में खंजीर कहते हैं। यूरोपीय ममालिक उनको हमारी रोज़मर्रा के खाने की चीज़ों में शामिल करके मुसलमान ममालिक को एक्सपोर्ट करते आए हैं। ये एक मुफस्सिल रिपोर्ट शामिल करते हैं ताकि इससे बचा जा सके, ताकि हम मुसलमान इन चीज़ों को खाने से महफूज रह सकें। आइए सुनते हैं हमारी रिपोर्ट हमारे ब्यूरो चीफ, स्टार रंग न्यूज़, हैदराबाद, मोहम्मद हाशिम लाशारी की ज़ुबानी। सूअर क्यों पैदा किया गया? हर मुसलमान के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यूरोप समेत तकरीबन तमाम अमेरिकी ममालिक में गोश्त के लिए बुनियादी इंतखाब सूअर है। इस जानवर को पालने के लिए इन ममालिक में बहुत से फार्म है। सिर्फ फ्रांस में पिग फार्म्स का हिस्सा 42,000 से ज़्यादा है। किसी भी जानवर के मुकाबले में सूअर में ज़्यादा मिकदार में फैट यानी कि चर्बी होती है, लेकिन यूरोपी और अमेरिकी इस महलिक चर्बी से बचने की कोशिश करते हैं। इस चर्बी को ठिकाने लगाना इन ममालिक के महकमा खुराक की जिम्मेदारी होती है। इस चर्बी को ख़त्म करना महकमा खुराक का बहुत बड़ा सरगर्म था। इसे ख़त्म करने के लिए बाकायदा तौर पर उसे जलाया गया। लगभग 60 साल बाद उन्होंने फिर इसके इस्तेमाल के बारे में सोचा ताकि पैसे भी कमाए जा सके। साबुन बनाने में उसका तजुर्बा कामयाब रहा। शुरू में सूअर की चर्बी से बनी हुई मसनूआत पर कंटेंट्स की तफसील में पिग फैट वाज़ेह तौर पर लेबल दर्ज किया जाता था, क्योंकि उनकी मसनूआत के बड़े खरीदार मुसलमान ममालिक हैं और इन ममालिक की तरफ से इन मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिससे इनको तिजारती खसारा हुआ। 1897 में इस वक्त राइफल के यूरोप में बनी गोलियों को बड़े सगीर में समंदर के रास्ते पहुंचाया गया। समंदर की नमी की वजह से इसमें मौजूद गन पाउडर खराब हो गया और गोलियां ज़ाया हो गई। इसके बाद वो सूअर की चर्बी को परत गोलियों पर लगाने लगे। गोलियों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से उसे चर्बी की परत को नोचना पड़ता था। जब बात फैल गई कि इन गोलियों में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, तो फौजियों ने, जिनमें ज्यादातर मुसलमान और कुछ सब्जी खोर हिंदू थे, ने लड़ने से इनकार कर दिया, जो आखिरकार खाना जंगी की बात बना। यूरोपीय बाशिंदों ने इन हक़ाइक़ को पहचान लिया और पिग फैट लिखने के बजाय उन्होंने FIM लिखना शुरू कर दिया। 1970 के बाद से यूरोप में रहने वाले तमाम लोग हकीकत को जानते हैं कि जब इन कंपनियों से मुसलमान ममालिक ने पूछा कि ये क्या इन अशिया की तैयारी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की गई है, अगर है तो कौन सी है, तो उन्होंने बताया कि इनमें गाय और भेड़ की चर्बी है। यहाँ पर एक और सवाल उठाया गया कि अगर ये गाय या भेड़ की चर्बी है तो फिर भी ये मुसलमानों के लिए हराम है, क्योंकि उन जानवरों को इस्लामी हिलाल तरीके से ज़ुबाह नहीं किया गया था। इस तरह इन पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई। अब इन कसीर कौमी कंपनियों को एक बार फिर का नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिरकार उन्होंने कोडेड ज़ुबान इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि सिर्फ उनके अपने महकमे के फूड के एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता चल सके तो वे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी अंधेरे में ही रहे। इस तरह उन्होंने कोड्स को आगाज किया। यूँ आजकल ये इंग्रेडिएंट्स की शक्ल में कसीर कौमी कंपनियों की मसनूआत पर लेबल के ऊपर लिखी जाती हैं। इन मसनूआत में दांतों की पेस्ट, बबल गम, चॉकलेट, हर किस्म की स्वीट्स, बिस्किट्स, कॉर्नफ्लेक्स, टॉफियाँ, कैंडेड फूड्स, मल्टीविटामिन और बहुत सी अद्वियात शामिल है, क्योंकि ये सारा सामान तमाम मुसलमान ममालिक में अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। सूअर के अज्जा के इस्तेमाल से हमारे माशरे में बेशर्मी, बेरहमी और जिनसी इस्तेहसार के रुझान में बेपनाह इजाफा देखने को मिल रहा है। लिहाजा तमाम मुसलमान और सूअर के गोश्त से इज्तनाब करने वालों से दरख्वास्त है कि वो रोजाना इस्तेमाल होने वाली आइटम्स की खरीदारी करते वक्त कंटेंट्स की फहरिस्त को लाजमी चेक कर ले और कोड्स की मंदरजा झेल फहरिस्त के साथ मिलाएं। अगर नीचे दिए गए अज्जा में से कोई भी पाया जाता है तो फिर उसे यकीनी तौर पर बचें, क्योंकि इसमें सूअर की चर्बी किसी न किसी हालत में शामिल है। E100, E110, E120, E140, E141, E15
E213, E210, E213, E214, E216, E234, E252, E270, E280, E325, E326, E327, E334, E335, E336, E337, E422, E441, E431, E432, E433, E434, E435, E436, E440, E470, E471, E472, E473, E474, E475, E476, E477, E478, E481, E482, E483, E491, E492, E493, E494, E549, E542, E572, E621, E631, E635 اور E90 میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ریاست ہائے متحدہ امریکہ۔ براہ کرم اس وقت تک شیئر کریں جب تک یہ بلینس آف مسلمانز ورلڈ وائڈ پر نہ آ جائے۔ یاد رہے کہ شیئرنگ صدقہ جاریہ ہے، گردانی میں کی جا سکتی ہے۔ محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد۔